किसान भाइयों नमस्कार। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत डार्क जोन में रहने वाले किसानों से ये कहा गया है कि जो भी किसान धान की खेती छोड़कर अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का या दाल की खेती करेंगे तो उन किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 7,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दाल व मक्के की फसलों को सरकार खरीद की गारंटी देगी। सरकार ने ये भी कहा है कि जो किसान ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करेंगे उन किसानों को सरकार द्वारा 85% की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने ये भी कहा कि मक्के व दाल की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र भी सरकार द्वारा किसानों को मुहैया कराए जाएंगे। तो क्या किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना पे विश्वास करके धान की खेती को छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले हम आपको कुछ प्रमुख चीज़ें बता देते हैं। धान वो फसल होती है जिससे किसानों को ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। प्रति एकड़ एक किसान को 25,000 रुपये की आमदनी आराम से हो जाती है और किसान इस समय बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, तो उनके लिए ऐसी फसल बहुत ज़रूरी होती है। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 1 किलो चावल में 3,000 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और इस योजना के पीछे सरकार का असली मकसद है पानी का संरक्षण। हमें ये समझना चाहिए कि पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसके अलावा डार्क जोन वो इलाका होता है जहाँ पे पानी का स्तर पिछले 10 से 12 साल में दोगुने से भी अधिक नीचे गिर गया। जहाँ पे 10 से 12 साल पहले पानी का स्तर 20 मीटर नीचे था, वहाँ पे आज 40 मीटर से भी अधिक नीचे चला गया है। तो ऐसे इलाकों को डार्क जोन बोला जाता है। अब आपके सामने हम कुछ तथ्य रखते हैं। 2014 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने कुर्ते उतार कर प्रदर्शन किए थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बार अपने भाषणों में कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन ना तो हरियाणा में उस रिपोर्ट को लागू किया गया और ना ही केंद्र स्तर पर उस रिपोर्ट को अब तक लागू किया गया। हरियाणा की सरकार हर साल कहती है कि सब किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अब की बार भी 4 मार्च को हरियाणा सरकार ने विधानसभा में कहा था कि 25% सरसों केंद्र सरकार खरीदेगी और 75% सरसों राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें केंद्र सरकार द्वारा 25% सरसों खरीदे जाने का तो जिक्र था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 75% सरसों खरीदे जाने का कोई जिक्र नहीं था। तो सरकार हर बार कहती है कि वो किसानों का एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन किसानों को दर दर भटकना पड़ता है अपनी फसलें बेचने के लिए। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जो किसान मंडियों में अपने गेहूं बेचेंगे उन किसानों को 72 घंटे के अंदर पेमेंट उनके खातों में मिल जाएगी। लेकिन कई दिन बीत गए हैं और जिन किसानों ने मंडियों में अपने गेहूं बेचे थे उनको अब तक भी पेमेंट नहीं मिली है। 2 या 3 साल पहले हरियाणा में सरकार ने भावांतर योजना को शुरू किया था। उस योजना के तहत ये कहा था कि जो भी किसान अपने उत्पाद एमएसपी से कम पर बेचेगा तो जो वो डिफरेंस होगा वो राज्य सरकार देगी। टमाटर की फसल पर सरकार ने ये कहा था कि उसका जो मूल्य है वो 4 रुपये प्रति किलो डिसाइड किया जाता है और जो भी किसान उससे नीचे बेचेगा तो जितना डिफरेंस होगा, जितना फ़र्क होगा, जितना अंतर होगा वो सरकार देगी। हरियाणा में बीजेपी की ही भिवानी और महेंद्रगढ़ के एमपी ने 2 साल पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये कहा था कि आपने कहा था कि टमाटर की फसल को 4 रुपये प्रति किलो का मूल्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन किसान टमाटर 2 रुपये किलो पर बेच रहे हैं और सरकार ने मात्र 10 पैसे प्रति किलो के हिसाब से किसानों को दिए हैं भावांतर योजना के तहत। ये बात खुद एक पत्र में भिवानी व महेंद्रगढ़ से बीजेपी के एमपी ने कही थी। इसके अलावा जब फांस जड़ाने की बात आती है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होती है तो सरकार हर बार ये कहती है कि उसने किसानों को हजारों एसएमएस यानी स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मशीनें दे दी हैं, रोटोवेटर की मशीनें दे दी हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं होता है। उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ अलग होती है। सरकार सिर्फ मीडिया में अपनी चर्चा के लिए पैसा खर्च करती है, वो कोई कृषि यंत्र किसानों को देने के लिए खर्च नहीं करती है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि पिछले साल भी सरकार ने ये कहा था
कि जो भी किसान धान की खेती को छोड़ेंगे उनको अलग अलग तरीके से कुल मिला के 4,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। बीज के लिए अलग मुआवजे की बात कही थी, रजिस्ट्रेशन के समय अलग मुआवजे की बात कही थी, वेरिफिकेशन के समय अलग मुआवजे की बात कही थी, लेकिन बहुत कम किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा पिछले साल मिला। और जिन किसानों को मिला भी उनको बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारा पेपर वर्क था उसमें। और किसान इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें जानते हों या इतना सारा कागजी कार्रवाई वो कर सकें। तो ये आपके सामने हमने कुछ तथ्य रखे और ये तथ्य बताते हैं कि हरियाणा में सरकार ने किसानों के साथ बार बार वादा खिलाफी की है। किसान आज के दिन इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार पे विश्वास कर सके और इस स्थिति के लिए स्वयं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। और अगर सरकार सच में पानी के संरक्षण को लेकर गंभीर है और इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना को सफल बनाना चाहती है तो सरकार को दो काम करने चाहिए। पहला, सरकार को प्रति एकड़ का मुआवजा बढ़ा देना चाहिए। 7,000 रुपये में किसानों को कुछ नहीं होगा, तो प्रति एकड़ का मुआवजा कम से कम 15 से 20,000 रुपये का होना चाहिए। और ये बात सरकार को पूरे तरीके से ग्राउंड पे लागू करनी चाहिए। सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो किसान अन्य वैकल्पिक फसलें लगाएंगे, चाहे वो मक्के की फसल हो, चाहे वो दालों की फसल हो, तो सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी मंडियों में और उसमें कोई भी टेक्निकल अड़चनें नहीं लगाई जाएंगी सरकार द्वारा। ये गारंटी सरकार को किसानों को देनी चाहिए। उसी के बाद किसान धान की खेती से हटके अन्य वैकल्पिक फसलों पे जाएंगे और फिर उसी के बाद पानी का संरक्षण किया जा सकता है। ये बात हम निश्चित तौर पे मानते हैं कि पानी का संरक्षण जरूर किया जाना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और ये पानी तो एक प्रकृति का आशीर्वाद है। तो इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस पानी को संरक्षित करना चाहिए। लेकिन सरकार अगर सच में गंभीर है पानी के संरक्षण को लेके तो उसको इन दो कामों को जरूर करना चाहिए। प्रति एकड़ 15 से 20,000 रुपये का मुआवजा, और ये गारंटी दे, विधानसभा में इस चीज़ पे कानून बनाए कि वो मक्के व दाल की फसलों का एक एक दाना मंडियों में उचित MSP पर खरीदेगी।